इन तमन्नाओं को पूरा कभी होता देखूं, अब तो बस एक ही धुन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी को अल्लाह ने हिदायत का रास्ता दिखाना हो तो फिर बड़े बड़े कर्म वो करता है। मेरे साथ अब्बास भाई मौजूद हैं। बल्तिस्तान के एक गांव से इनका ताल्लुक़ है। आँखों से ब्लाइंड हैं। ज़िंदगी में पहले क्या थे और अब क्या है, आइए जानते हैं इनकी स्टोरी इनकी ज़ुबानी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप पहले गाने क्यों गाते थे? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझसे ये मौका लिया कि गाना क्यों गाते थे। इसको हमें यूँ लीजिए आपके मजाक में अब्दुल रज़ाक। अच्छा। बचपन से शौक़ था रेडियो सुनने का। रेडियो सुनता रहा, वहाँ पे क्लासिकी उधर से सीखा रेडियो से। या उसके बाद मैंने ताया जी से कहा कि मुझे मतलब जब रेडियो सुनने के बाद वहाँ पे म्यूज़िक बजता तो मैंने बोला ये पियानो मेरे लिए लाओ, मैं 3 दिन में कंप्लीट करूँगा। अच्छा। और उस वक़्त मेरी उम्र 9 साल थे। अच्छा। तो ताया ने बोला यार ये आपकी बस की बात नहीं, इस पर दुनिया के बटने होंगे। तो मैंने बोला यार देखो मैं कोशिश करूँगा, कोशिश करने से सब कुछ मिल जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करने के बाद मैं बल्तिस्तान में ऐसा मौसीक़ार हूँ, मेरा नाम आ गया जिसका मैं सोच भी नहीं सकता था। वो कितने दिन में कंप्लीट किया आपने पियानो? 3 दिन में सर। सारे 3 दिन में। आपने उसको कैसे समझा, उसकी आवाज़ को और उसकी जो वो बटन थे? बस इसी पे मुझे जब रेडियो सुना उसकी बटनों को जहन में रखा, सा रे गा मा पा दा नी सा। अच्छा, उसके बाद फिर आपने गाना छोड़ा क्यों? जब आप इतने फेमस हो गए, लोग तो जब गुलकार बन जाते हैं फिर वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बड़े बड़े बंगले लेते हैं, उनका नाम होता है, एटीट्यूड होता है, आपने क्यों छोड़ा? जब कर्म होता है हालात बदल जाते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक बल्टी कलाम था दानिश साहब का, युबत गया जुलम जोगी बल्टी में इसका नाम कलाम का नाम है। तो उसका तो मुझे उर्दू में तर्जुमा नहीं आते हैं, मसला ये है। अच्छा। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मतलब वो उसका मतलब उस सुर पे था कि दानिश हमारा लोकल शायर है, उसने कहा ये कलाम गाइए आपको, मुझे कहा। तो मैंने बोला यार मैं एक मौसीक़ार और ये हज़रत मोहम्मद की शान में मुझे बोलना कहा, एक मौसीक़ार बंदा गिरा हुआ और उसकी शान में मुझे कैसे बोलूँ। फिर हमारा गांव में एक लड़का था वासिफ़ अली वासिफ़, मैंने उसको दिखाया यार इसकी आवाज़ में सुर है, इससे पढ़ाया जाए। तो उसने वो ज़बीब मसूद की उस पे सुर पे पढ़ा था वो कलाम। फिर मैंने नुसरत को सुनता रहा। नुसरत को मैं अपना बड़ा उस्ताद मानता हूँ रेडियो टीवी उस पर फ़नी के लिहाज से। तो नुसरत फ़तेह अली ख़ान मेरा मतलब मैं उसका फ़ैन हूँ। उसका जो कलाम था ये सरवर दुनिया वो दी तेरी निराली शान है। तो इस पर जू बतंगा जुलम जोगी आगे गोपांगिया लजू यू बतंगाया जुलम जोगी आगे गोपांगी या लजू यरी ब्योरी मात्रान सी ngalaak perangi alaju jubatngaya। इस कलाम की खूबसूरती के लिए मैंने सलावातुल्लाह अलैका या हबीब सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। जब ये मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने बोला यार आवाज़ बहुत हो गए, गाना बहुत गए, आप ज़रा इस लाइन को टच कीजिएगा। तो मैं अपने उस्तादों का नाम लिए बिना नहीं रख सकता हूँ कि हमारे जो शेख तरीक़त जनाब बुआकाचो साहब, जनाब बुआ रुस्तम अली अंजुम साहब, और ये जो मेरे उस्ताद हैं यहाँ तौबा की लाइन में तसव्वुफ़, ये जो बड़े बड़े हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता हुआ और मुंतकिल होता हुआ इधर हमारे तक आ गए हैं, हमारे उस्ताद तक। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सूफ़ी ऐसा सूफ़ी है कि बहुत ही पुराने उससे जारी व सारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्हीं की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस लाइन में आया हूँ। शुक्रिया। अच्छा, उसके बाद फिर आप वायरल कब हुए? इसी कलाम से जो आपने अभी पढ़ा है? इस कलाम से। इस कलाम को तो मैंने बस पढ़ा था, इसको मीडिया पे मैंने नहीं लाना था। बस किसी न किसी तरीके से टूर्नामेंट हो रहा था तो बल्टी में कोई सुर चला रहा था, कोई ये राजा वाला, तो मैंने बोला यार ज़रा ये सुर भी चेक करने के लिए लाया जाए। तो मैंने खुद पेश किया अपना गलती से। अच्छा। कभी कभार गलती आपकी अच्छाई में भी आते हैं। तो फिर उसके बाद आप वायरल हो गए?
फिर उसके बाद मैंने खुद सोच लिया भाई अब तो ये वायरल हो गया तो सब ने पसंद किया हमारे गांव में दोस्तों ने। तो मैंने सोच लिया चलो तौबा कर लेते हैं। तौबा करने के बाद तौबा करने के लिए गया तो सोशल मीडिया पे मेरे जमहूरियत में तो हक़ है, सब मेरे जो फ़ैन फॉलोइंग है वो नाराज़ ज़रूर रहे कुछ बातों से, यार अब्बास आपने ख़ुदकशी कर लिया, आपने ये कर लिया, लेकिन वो रब जानते हैं कि मैंने तौबा करने के बाद मैंने क्या पाना था। अल्हम्दुलिल्लाह उस रब के करम से मुझे अब तो बस एक ही दुनिया ने पूरा मदीने के राह दिखाया है और इसको मैं कभी भी नहीं भुला पाएंगे और रोज़े रसूल को मैं कभी भी नहीं भुला पाएंगे। और इन दोस्तों को जिसने मेरे ऊपर मतलब तनकीद किया, अल्लाह उनकी भी उम्रों में बरकत दे, हैं जी, और अल्लाह इनकी दिल में जितना नेक ख्वाहिशात है वो पूरा हो। जिसने मेरे ऊपर नुक्ताचीनी भी किया हो, क्योंकि मतलब जमहूरियत में चलता है। अच्छा आप मुझे ये बताइए, सॉरी मुझे ना वही नात सुनाइए। अब तो वही एक ही धुन है वो जो आपकी नात बड़ी वायरल हुई थी ना। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं, अब तो बस एक ही धुन है मेरे मौला, मेरी आँखें मुझे वापस कर दे, मेरे मौला मेरी आँखें मुझे वापस कर दे, ताकि इस बार में जी भर के मदीना देखूं, अब तो बस एक ही धुन है। जाऊं मैं शहर नबी गुंबद खिज़रा देखूं, जाऊं मैं शहर नबी गुंबद खिज़रा देखूं, और फिर कब्र हसन तुर्बते ज़हरा देखूं, अब तो बस एक ही धुन है। बस इसी बात पे जीता हूँ हमीद और अब्दाल, बस इसी बात पे जीता हूँ हमीद और अब्दाल, इन तमन्नाओं को पूरा कभी होता देखूं, अब तो बस एक ही धुन है। ढूंढ लूं अपने गुनाहों की मुआफ़ी की सबील, ढूंढ लूं अपने गुनाहों की मुआफ़ी की सबील, रहमत कौन निका जलवा देखूं, हाँ अब तो बस एक ही धुन है। अब्बास भाई मुझे ये बताइए, आपकी आंखें अगर आपको वापस मिल जाए तो आप सबसे पहले किसको देखेंगे? हाँ, इसी जो अभी इधर आया हुआ है मदीना को सही उससे देखा, मतलब दिल से देखने की ख्वाहिशमंद है। उसके बाद इधर है वालिद साहब और वालिदा को देखूँगा। और आपकी इसी चैनल की उस पर मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ कि इसी कलाम के लिए बनाने वाले जो मेरा स्टूडियो वाला, इसका नाम लेना भूल गए थे, इसका मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बासित भाई हमारे स्कर्दो में रहते हैं, आपके चैनल के थ्रू उसका नाम लेता हूँ, उन पूरा ग्रुप का मैं शुक्रिया अदा कर। और हमारा दुआओं में ये बंदा शामिल है वासित भाई, उन्होंने इतना प्यार दिया अपने स्टूडियो में ला के
ऐसा कलाम बनाया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस कलाम की वजह से इधर मदीना मुनव्वरा में आ गए हैं। और मक्का से होता वो मदीना मुनव्वरा, फिर शहनशाह नजफ़ जाके, फिर शहनशाह नजफ़ से मैं इजाज़त ले लूँ, करबला जाके मैं शब्बीर का रोज़ा देखूँ। इंशाअल्लाह अभी उसका सफ़र आने वाला है और हमारा हर सफ़र पे उनके लिए भी दुआ है, आपके लिए भी दुआ है। और स्पेशली जाहिद दारा, जिसे वो मेरा बहुत बड़ा दोस्त है, और उनके साथी जनाब आदिल मलिक के लिए मैं स्पेशल दुआ करता हूँ रब से कि अल्लाह उनकी जितना भी नेक ख्वाहिशात हो वो पूरा हो। रब से दुआ ये है कि उनके दिल में जितने भी नेक तमन्ना है अल्लाह आपको पूरा करे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए, ये इंटरव्यू बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, मैं बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके बैठी हूँ। आपकी नज़र में दुनिया कितनी हसीन है? हाँ, दुनिया तो मुझे अब भी हसीन है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं इस पे मैं ये आँखों की इस पे मैं परेशान नहीं हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रब ने मुझे आँख के अलावा दुनिया का वो टैलेंट दिया हुआ है, तो इस पर रब का एहसानमंद हूँ। अगर ये आँख ताज़ा होता तो मुझे ऐसा टैलेंट नहीं मिल सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह यही काफ़ी है। इलाज हो गया तो बेहतर, नहीं तो कोई बात नहीं। सब भी जीते हैं, मैं भी उनकी तरह जीऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब ने मुझे मौका दिया हुआ है। देखो दुनिया के आँखों वाले ने तो क्या से क्या नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिना आँख होते हुए इधर मदीने में आए, ये मेरे लिए इससे बड़ी बात और कोई हो ही नहीं। कोई पैगाम देना चाहे पूरी दुनिया और पूरा पाकिस्तान इस टाइम आपको देख रहा है? मैं क्या पैगाम दूँ उनके लिए, तो हमारे नेक ख्वाहिशात उनके साथ है, दुआएं भी है, और हमारे लिए दुआ कीजिएगा और हमारी भी दुआएं आप लोगों के साथ है इंशाअल्लाह। मेरा एक चैनल है अब्बास अब्दाल ऑफिशियल, इसको आपकी चैनल के ज़रिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जी। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इनके चैनल को। आपने जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ कोई एक बंदा भी ना रहे जो इनको सब्सक्राइब ना करे, और प्यारा सा एक कमेंट जो है वो अब्बास भाई के लिए अब बनता है, और ख़ुसूसी दुआ करनी है कि इनकी आंखें वापस आ जाए। एक और कलाम मैं पेश कर रहा हूँ जी ज़रूर, ये मेरा फेवरेट कलाम है। एक सेकंड, आपने इनके लिए एक प्यारा सा कमेंट करना है और इनकी आंखों के लिए आपने दुआ करनी कि इनकी बनियाई वापस आ जाए और ये अपनी आंखों से फिर गुम्बद खिज़रा देखें। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।